नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में कुछ ऐसी अद्भुत चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि डायबिटीज को नेचुरल तरीके से कवर करेंगी और ये सारी चीज़ें आपके घर पे मौजूद हैं या कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो आपके आसपास पाए जाते हैं। बस यहाँ पे हम ये जानेंगे इसे कब और कितनी मात्रा में लेना है। ये कैसे हमारे डायबिटीज़ को कवर करती है? इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। उसके पहले दोस्तों थोड़ा-सा प्रकाश में डालते हैं डायबिटीज़ होता क्यों है? क्योंकि जब तक आप डायबिटीज़ के कारण को नहीं हटाएँगे, तो दोस्तों दवा कोई भी हो, ऐसे लगातार खाना पड़ता है, वो अस्थायी रूप से आराम नहीं दे पाती है। आज यही कारण है लोग डायबिटीज से परेशान हैं और इसे लाइलाज बीमारी मानकर पूरी जिंदगी अंग्रेजी दवा का सेवन करते हैं। वो सोचते हैं कि एक गोली रोज खा लेने से डायबिटीज हमारी कंट्रोल रहती है। एक गोली खाने से हमारे शरीर पे क्या फर्क पड़ रहा है? दोस्तों बहुत फर्क पड़ता है। आप डायबिटीज के लिए जो भी अंग्रेजी दवा का सेवन कर रहे हैं, इसका साइड इफेक्ट आपके किडनी पर और लीवर पर पड़ता है। कंटिन्यू अगर ये दवाएँ खाते हैं और डायबिटीज़ ऐसे बनी रहती है, तो हमारी दोस्तों लाइफ कम हो जाती है। इसलिए हमेशा ये प्रयास करिए, जिस कारण से डायबिटीज़ हुआ है, उस कारण को हटा दीजिए। एक-एक करके हटाने का प्रयास भी करिए और दोस्तों आपका डायबिटीज़ बिना दवा के नेचुरल तरीके से कंट्रोल में रहेगी। इसके लिए आपको दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए कुछ प्रमुख कारण को जानते हैं, जिसे आपको नहीं करना है। सबसे पहले तो दोस्तों चीनी, मैदा, रिफाइन से बनी हुई जितनी चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को डिस्टर्ब करती हैं और जब शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ता है तभी दोस्तों तरह-तरह की बीमारियाँ होती हैं। यानी कि जब हमारा पाचन तंत्र गड़बड़ होगा। इसलिए चीनी से बनी हुई कोई भी चीज़ मत खाइए। तली भुनी चीज़ों से आपको बचना होगा, ख़ास करके बाहर की तली भुनी चीज़ें। आपको घर पे खाना है तो घर पे कभी पूड़ी, सब्ज़ी, पकौड़ी जो भी खाना आप घर पे बना के खा सकते हैं, लेकिन मार्केट का कभी मत खाइएगा। मार्केट का तली भुनी चीज़ें ना खाने के पीछे कई कारण हैं, उस पे आज हम चर्चा नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, आपको चाय, टोस्ट, ब्रेड जितनी भी चीज़ें हैं इसे अवॉइड करना होगा, क्योंकि ये ब्रेड, टोस्ट जो भी बिस्किट, जो भी नमकीनें बनाई जाती हैं, ये सब चीनी, मैदे, रिफाइन या पामोलिन तेल में छानी जाती है, जो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। इसके अलावा दोस्तों आपको कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल का सेवन हमें नहीं करना है। ये सारी चीज़ें हटाना है। तो आपके मन में विचार आएगा तो फिर हम खाएँ क्या खाएँ? दोस्तों खाने के लिए बहुत चीज़ें पड़ी हुई है। आप नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करिए, ख़ास करके दोस्तों हरी साग-सब्जियों का सेवन करना चाहिए। मौसमी ताज़े फल ले सकते हैं, बीन्स को रात में भिगो के खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट रात में भिगो के खा सकते हैं। ऐसी डाइट रखना चाहिए और हमें दोस्तों सिर्फ़ गेहूँ की ही रोटी नहीं खाना चाहिए। हमें मोटे अनाजों का भी सेवन करना चाहिए। मोटे अनाज में फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फाइबर जो कि गैस, कब्ज़, एसिडिटी से बचाता है और शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। जैसे चने की रोटी, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, कुटकी, इन सब की भी रोटी हमें खाना चाहिए। चाहे आप मिक्स रोटी खाइए या फिर दोस्तों आप इन्हें अलग-अलग, कभी आप जौ की रोटी खाइए, कभी चने की रोटी खाइए, ऐसे भी आप खा सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं दिनचर्या के बारे में। दिनचर्या बहुत बड़ा रोल अदा करती है डायबिटीज़ में। दोस्तों आज का जो समय है, वो सबसे गलत समय है। हमें प्रकृति के अनुसार अपनी दिनचर्या रखना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में जो वात, पित्त, कफ पाया जाता है, ये प्रकृति के अनुसार ही घटता-बढ़ता है। प्रकृति के अनुसार हमें सोना चाहिए, जागना चाहिए, अपना खान-पान रखना चाहिए। तो चलिए खाने से संबंधित पहले बात कर लेते हैं। दोस्तों आपका खाना जो है सूर्य डूबने के पहले समाप्त हो जाना चाहिए। सूर्य डूबने के बाद हमें नहीं खाना चाहिए। सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। तो जो कुछ हम खाते हो दोस्तों सही से ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो सूर्य डूबने के बाद ना खाएँ तो बेटर है। अगर खा रहे हैं तो सबसे जल्दी खाने का प्रयास करें और सिर्फ़ हमें भूख मिटाना चाहिए।
हैवी खाना रात में नहीं लेना चाहिए, तली भुनी चीज़ें हमें नहीं लेना चाहिए। इस बात का ख़ास ध्यान रखना होगा आपको। और अपने सुबह की शुरुआत जो चीज़ें आज हम बताने वाले हैं उनसे करना है। बाकी रात के खाने पे विशेष ध्यान देना है और डेली हमें अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए 2 घंटे का समय निकालना है, वो 2 घंटे सुबह का समय है। रोज़ डेली सुबह उठिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। हमारे शरीर से पसीने निकलने चाहिए। आप जिस उम्र में हैं, अपने उम्र के हिसाब से शारीरिक योगा आपको करना ही करना होगा। और 10 से 15 मिनट डेली मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करने से हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। ये डेली रूटीन में आपको शामिल करना होगा, अपने आप आपका शरीर शुगर को रिवर्स कर लेगा, अपने आप। क्योंकि हमारे शरीर का जो असंतुलन बिगड़ चुका है, वो संतुलित हो जाएगा। अब इसके बाद चलिए प्रकृति की कुछ चीज़ों के बारे में जानते हैं जो कि बड़ी ही फ़ायदेमंद होती हैं। पहली चीज़ है दोस्तों ये नीम की पत्ती। नीम की पत्ती में फ्लेवोनाइड्स, कार्बोहाइड्रेट, एंटीवायरल और इसके साथ ग्लाइकोसाइड से भरपूर होते हैं, जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इसके अलावा इसमें एंटी डायबिटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल गुण भी पाया जाता है। नीम की पत्ती दोस्तों एक प्रकार के एंटीबायोटिक का भी काम करती है, जैसे आपके डायबिटीज को कंट्रोल करेगी। इसके साथ साथ अगर ब्लड प्रेशर है या पेट से जुड़ी हुई कोई बीमारी है उसे भी रिवर्स करने में मदद करती है। वायरल संक्रमण, वायरस से भी बचाती है हमारे शरीर को। जैसे आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार हो गया तो दोस्तों नीम की पत्ती आपके लिए बड़ी ही फायदेमंद है। और अब दोस्तों समय आएगा, जैसे अभी तो जो नीम की कोमल पत्तियाँ नहीं हैं, ये थोड़ी-सी टाइट पत्तियाँ होती हैं, कड़वी होती हैं। अब दोस्तों ठंडी के बाद पतझड़ हो जाएगी, सारी पत्तियाँ झड़ जाती हैं। इसके बाद दोस्तों बसंत आता है और बसंत में हर एक पेड़-पौधे में नई-नई कोमल पत्तियाँ आती हैं। तो दोस्तों जब नई कोमल पत्तियाँ नीम में आ जाए, तो आप रोज़ सुबह 6 से 7 नीम की कोमल पत्तियाँ खाइए। बस इतना ध्यान देना है, इसे धुल करके इसे चबा-चबा के खा जाइए। इसे खाने से पहले और इसे खाने के डेढ़ 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। ये भी शुगर को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद करती है। दूसरी चीज़ है दोस्तों वो है जामुन। अब उसके बाद दोस्तों गर्मी आता है, गर्मी में जामुन, जामुन का फल मिलता है या पेड़ आपको मुफ्त में या फल मिलता है दोस्तों, आपके आस-पास रोड के किनारे सब जगह जामुन पाई जाती है। तो दोस्तों हमें जामुन का जब सीज़न हो जाए तो जामुन ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि इसमें ग्लाइकेमिक गुण होते हैं, जो ब्लड शर्करा को कम करते हैं, यानी उसे नियंत्रित करने में मदद करते हैं। जामुन में और कई सारे गुण पाए जाते हैं। जामुन की बहुत सारी शुगर की दवाएँ बनाई जाती है, जामुन का आपको रस मिल जाएगा। लेकिन नेचुरल तरीके से हमें जामुन खाना चाहिए और जामुन जब खाएँ उसकी जो गुठलियाँ हों, गुठली को फेंकना नहीं, उसे धुल करके रख दीजिए। फिर जब वो सूख जाए तो उसका पाउडर बना के जब इसका जामुन का सीज़न खत्म हो जाए तो उस पाउडर का भी सेवन कर सकते हैं। उस पाउडर का सेवन कैसे करेंगे? 1 चम्मच जामुन की गुठली का पाउडर रोज़ सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ लेने से शुगर भी कंट्रोल में रहती है। तो 1 दिन में हमें कितना जामुन लेना चाहिए दोस्तों? 1 दिन में आप 2 से 250 ग्राम जामुन खा सकते हैं। बस इतना ध्यान देना है, इस जामुन को जब भी खाना इस जामुन को जब भी खाना सुबह खाली पेट नहीं लेना है, रात में नहीं लेना है, दिन में लेना है। जब आपको अच्छी सी भूख लगी हो तभी लेना है, अच्छे से। जामुन खाने से पहले और जामुन खाने के 2 ढाई घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है। ख़ास करके पानी बिल्कुल नहीं पीना है। ये हो गया दोस्तों, बहुत बढ़िया काम करती है। अगला चीज़ है दोस्तों वो है मेथी दाना। मेथी दाना शुगर को कंट्रोल करने में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। शुगर को कंट्रोल करती है, हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ को बैलेंस करती है, गैस, कब्ज़, एसिडिटी को भगाती है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित में रखती है, जोड़ों में, कमर में दर्द है तो उसे भी दूर करने में मदद करती है। तो मेथी दाना का प्रयोग कैसे करना है दोस्तों? 1 चम्मच मेथी दाना चाहिए। धुल करके इसे रात को किसी मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए और सुबह जिस पानी में भिगोए हैं उस पानी को पीना है और उसके बाद मेथी दाना चबा-चबा के खा लेना है। रोज़ सुबह खाली पेट सिर्फ़ 1 चम्मच लेना है। इससे भी आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में रहेगा।
इससे भी आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में रहेगा। अगला है दोस्तों करेला। करेले का जूस करेले का जूस ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो करेले का जूस कैसे लेना है? करेले का जूस दोस्तों आप रोज़ सुबह खाली पेट ले सकते हैं जब करेले का सीज़न हो। तो 1 गिलास करेले का जूस खाली पेट लेना है, बस इतना ध्यान देना है जूस पीने से पहले और पीने के बाद आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। और इस जूस को आप घर पे तैयार कर सकते हैं, कहीं खरीदने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद दोस्तों दालचीनी, दालचीनी भी शुगर को कंट्रोल करने में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। तो आपको लेना है स्पेशल वाली दालचीनी, लाने के बाद इसे आप बढ़िया से सुखा लीजिए, इसका पाउडर बना लीजिए, पाउडर बना के आप रख दीजिए। अब इसी दालचीनी पाउडर का प्रयोग आप कर सकते हैं, इसे कई तरीके से कर सकते हैं। इसको दोस्तों जैसे आपके घर अगर दूध है, घर का दूध हो देसी गाय का, तो 1 गिलास दूध को उसे उबालिए, उबालने में जब वो दूध उबलने लगे, उसी में आपको डाल देना है आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर और दूध को 10 मिनट उबलने दीजिए। अब इस दूध को रात में सोते समय आप पी सकते हैं, खाना खाने के 1 घंटे के बाद या दोस्तों आप दालचीनी का पानी बना के इसे पी सकते हैं। तो दालचीनी का पानी बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, जैसे जब आपके घर पे सुबह चाय बनती है, तो चाय जैसे आप पानी चढ़ा दीजिए, उसमें अदरक डाल दीजिए, दालचीनी डाल दीजिए, काली मिर्च डाल दीजिए, फर्स्ट क्लास ये आपकी काली चाय बन गई। इसका सेवन आपको करना है दिन में 1 से 2 बार। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने शुगर को नियंत्रित कर सकते हैं बिना दवा के। इसके अलावा कुछ और चीज़ें होती हैं जो हमारे आस-पास पाई जाती हैं, वो भी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करती है। जैसे दोस्तों इसके अलावा अगर हम और बात करें तो अदरक हो गया, अदरक पानी भी आप ले सकते हैं। अदरक पानी भी बनाना बहुत आसान है। जैसे दोस्तों सिर्फ़ जब आपको लगे कि आपको भूख आपके शरीर में दर्द है, जो आप चाय पीते तो सिर्फ अदरक पानी बना के पी लीजिए। इसी तरह से होता है जीरे का पानी, अजवाइन का पानी, ये सारी चीज़ें ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे पाचन तंत्र पे डायरेक्ट काम करती हैं। और जिसका पाचन तंत्र गड़बड़ होता है उसी को दोस्तों डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर ये तरह-तरह की बीमारियाँ होती हैं।